शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के द्वारा श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा हनुमानगढ़ी छतरी तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। और आज 18 दिसंबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ अच्छे पत्र पढ़े, कुछ सरल उपायों की जानकारी दी। इसके साथ ही गुरुजी ने इस अमरावती की कथा में दूसरे दिन की कथा में अपने जीवन में 2 संकल्प लेने को कहा है। और अगर आप 2 में से एक संकल्प को भी धारण करते हैं तो आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर होना तय है। वो 2 संकल्प कौन से हैं, इनके उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। और आज 18 दिसंबर अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण अमरावती की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। अनिल जी का पत्र था। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप उत्तर देंगे? गुरुजी से प्रश्न किया गया कि कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। कभी कभी जीवन में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, पर जब मैं आपकी शिव महापुराण कथा सुनता हूँ तब से एक आस जगी है। तो आप बताइए, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? तो इस पर गुरुजी ने कहा, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी, पर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो किस्मत कभी नहीं बदल सकती। करते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इस मृत्यु लोक का संसार सागर का सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष तो इस मृत्यु लोक का संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा है। और हमारा विश्वास है, क्योंकि इस विश्वास को हमें अपने दिल में बोना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गया बाई जी पत्र लेकर आई। मेरा 33 वर्ष का लड़का है और 5 बहनों का एक भाई है। बेटे के पेट में अचानक दर्द हुआ और 15 दिन तक यूरिन नहीं गया, तो हमने डॉक्टर के पास एडमिट किया तो डॉक्टर ने बताया लीवर किडनी डैमेज हो गए हैं। इसके बाद डायलिसिस की भी प्रक्रिया शुरू हो गई और उसे 65 दिन वेंटिलेटर में रखा गया। 17 दिन लगातार डायलिसिस होता रहा। 15 से 20 मिनट में डायलिसिस होता। हम बाबा से प्रार्थना करते, ये क्या हो गया? हम बेलपत्र उसके सिरहाने ले जाकर रख देते। 22 जून को डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। हमने डॉक्टर से कहा, आप प्रयास करो, क्योंकि हमें हमारा आखिरी वंश का वारिस है, एक लौता लड़का है। आप इसे 1 दिन और हॉस्पिटल में रख लीजिए। डॉक्टर ने हमसे लिखवा कर हॉस्पिटल में रखा और हमने हमारे रिश्तेदार से बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करवाया। को बृहस्पति से हमने रुद्राक्ष बुलवा लिया और उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करवाया। पर अर्थी उठाने की तैयारी हो गई, आस आ गए, सब सामान आ गया। पर मेरी बहू ने कहा, एक बार सीहोर को बृहस्पति के रुद्राक्ष का जल उनको देने दो, उसके बाद उठा लेना। और हमने सीहोर को बृहस्पति के रुद्राक्ष का जल जो शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त किया था, वो हमने अपने बेटे के मुख में फेर दिया, लगा दिया। और मेरी बहू ने मेरे बेटे को जोर से पुकारा तो बेटे के शरीर में हलचल देखने को मिली और 1 घंटे के अंदर ही बेटा उठकर बैठ गया। और अभी मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप किसी शिवलिंग के बारे में सोचने लगें और आपको उस शिवलिंग के दर्शन हो जाएं, सपने में ही सही या चलती गाड़ी में आप कहीं जा रहे हैं, वहीं से आपको दर्शन हो गए हैं, या आप समझ लेना कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का जो लाभ प्राप्त होता है वो आपको उस शिवलिंग के दर्शन से मिल गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं या वे अपने 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, पर दूसरे धर्म के सामने अपना मस्तक मत झुकाओ। गुरुजी ने कहा है कि अपना सर नारियल मत बनाओ कि कहीं भी जाकर फोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सूरज जी पत्र लेकर आए। मेरी बीवी का 7वां महीना चल रहा था तो सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बताया एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया तो भी दूसरे डॉक्टर ने भी वही रिपोर्ट बताई और कहा बच्चा जीवन भर बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, भोजन नहीं पच पाएगा।
मानसिक रूप से भी विकलांग रहेगा। मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत रखा, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और मेरी पत्नी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ। उसकी सभी जांचें हुई तो उसमें किडनी भी है और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अमरावती की धरा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते तो आप कुंदकेश्वर महादेव, टपेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया करो, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा है अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारियां हैं तो आपको कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है बस वहां पर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना, पूजन करना, बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आस्था जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 महीने का था, तब से उसे एक बीमारी लग गई थी जिस बीमारी का नाम DVS था। ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु की कगार में आ जाता है। ब्लड के चेकअप चलते रहे, पूना, मुंबई, नागपुर सब जगह हम दिखाते रहे, 1 मिनट भी हम चैन से नहीं बैठे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और इसकी बीमारी भी बड़ी होती गई और ये बच्चा 2016 में इतना बीमार हो गया कि शरीर में कार्य करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी 1 या 2 को ऐसी बीमारी होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, चाहे विदेश दिखाओ चाहे देश में दिखाओ। हर 15 दिन में खून की जांच होती थी और डॉक्टर के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं है और अंत में इसका हल मृत्यु ही होता है। पुणे और अमरावती घर जैसा हो गया, क्योंकि हम 2015 से 2023 तक इलाज करवाते करवाते थक गए थे। तभी किसी ने शिव महाप्राण कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनने के बाद सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष को उसके गले में धारण कराया और सीहोर से आए 4 दिन ही निकले थे, हम वापिस उसे पुणे लेकर गए। तो पहली बार डॉक्टर के मुख से निकला, अब इसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी सास ने संकल्प लिया था कि वो 4 कथा सुनेंगी अगर मेरे बेटे को आराम लग जाएगा तो। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लोग पूछते हैं शिव महाप्राण की कथा सुनने से क्या होता है, तो हम कहना चाहेंगे शिव महाप्राण की कथा सुनने वाले के दिन बदल जाते हैं और दिल भी बदल जाता है। शिव महाप्राण की कथा 2 चीज़ें बदल देती हैं, दिल और दिन। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं, गुरुजी ने बताया, तो उस संकल्प को पूरा कराने की जिम्मेदारी भगवान भी लेते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जो भी व्रत आप धारण करते हैं, संकल्प लेते हैं, या आप अपने जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं तो उसमें आपको भगवान का बल भी प्राप्त होता है और संकल्प लेने से आपको उसका फल भी अधिकता में प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब हम पूजन करते हैं तो हमें लगता है हम एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन का फल हमें प्राप्त होता है। बल्कि आप जिस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उसमें जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने छोटे छोटे कण होते हैं उतने हमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप का पूजन करना होता है। कुछ मत करो, इस अमरावती की धरा से एक संकल्प कर लो। प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में अपने घर में ही गमले में उसी की मिट्टी से उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहीं उसका पूजन अर्चन करके वहीं उसका विसर्जन कर दूंगी, ऐसा संकल्प कर लो। मतलब जो भी गमला आपके घर में हो उस गमले में जो मिट्टी हो उसको लिंगनुमा आकृति बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, अष्टगन चंदन चढ़ा दीजिए, 1 चावल का अक्षत उन्हें प्रदान कर दीजिए, साथ ही 1 बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा और वहीं उसी गमले में ही उसी पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा। या आप अलग से भी पूजा कर सकते हैं, जैसा हम सावन की शिवरात्रि में पूजा करते हैं पूरे विधि विधान से, उसी तरीके से यदि आप हर महीने की मासिक शिवरात्रि में पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप गमले में भी लिंगनुमा आकृति बनाकर पूजन करते हैं तो उसका फल भी आपको वही प्राप्त होता है। आपको बस संकल्प लेना है कि प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है मैं उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी। ये फिर 3 महीने में या 6 महीने में या 9 महीने में या साल में एक बार जब सावन शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, तब मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करूंगी, ऐसा आपको संकल्प करना है। या आप हर सोमवार को भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं।
आपके मन में कोई कामना है, आप इसी कामना को लेकर भी पाद्य शिवलिंग निर्माण हर महीने की मासिक शिवरात्रि में बना सकते हैं। आपकी कामना वो निश्चित ही पूर्ण होती है। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं उसकी जानकारी गुरुजी ने दी है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर पंढरपुर हरि विठ्ठल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 में भटिंडा पंजाब में रहेगी। फिर 14 जनवरी से 20 जनवरी 2024 में मुंबई में शिव महापुराण कथा रहेगी। और फिर 27 जनवरी से 2 फरवरी बनी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में रहेगी। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।